नमस्ते। मेरे साथ डॉक्टर मानसी भार्गव और डॉक्टर मानसी के साथ में एक बहुत समय बाद डॉक्टर मानसी आपसे बातचीत हो रही है। आप भी इतनी व्यस्त रहती हैं और मैं बिजी विदाउट बिजनेस वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो आज हम आपके वाटर पानी की समस्या पे नहीं करेंगे। पानी क्योंकि अपने में इतनी बड़ी एक समस्या है कि उस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो आप कह रहे हैं ना, हम आज थोड़ी जो एक हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक सुबह से शाम तक एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ पे थोड़ा आपसे एक चीज ये पूछेंगे। द द एजेंडा फॉर 2025 एज एन वुमेन एक्टिविस्ट, एज उसको हम चैलेंजेस ऑफ 2025 फॉर अ वुमेन इन इंडिया। और जब मैं वुमेन कह रहा हूं तो मैं उस पूरी आधी आबादी को कर रहा हूं जो शायद 1 साल की बच्ची से लेके 90 साल की। जी। ये एक अजीब सा देश है जहां पे 1 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है घर में, और शायद 70-80 साल की वो वृद्ध भी सुरक्षित नहीं है। नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो पहला चीज, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अ वुमन इन इंडिया इन 2025? दो या तीन, दो तीन चैलेंजेस की बात करेंगे और उसको 15-20 मिनट के बीच में ही डिस्ट्रिक्ट करेंगे। जी। थैंक यू आनंद जी। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग साथ में बैठे हैं, तो धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। आई थिंक चैलेंजेस के साथ साथ मैं पानी और वुमेन को, महिला को अलग नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम डेवलपमेंट जब इंडाइसेस देखते हैं, तो हम जब डेवलप्ड नेशंस को देखें तो नीर और नारी की स्थिति से ही देश का डेवलपमेंट का बेंचमार्क लगता है। तो ये जो हाल हमारे यहाँ नारी की है, वही हाल हमारे यहाँ नीर की भी है। हमारे यहाँ जो हम सबसे बड़ा, मुझे मुझे जो चैलेंज लगता है, मैं अपनी ही बात रखूंगी, कि हम महिलाओं को देवी बनाना छोड़ दें। सबसे पहले तो हम उनको इंसान समझें, तो ह्यूमैनिटी एज अ रिलीजन आएगा शायद। क्योंकि जिस देश में नीर और नारी की पूजा होती है, उस देश में ही सबसे बुरे हाल है। तो पूजा बिल्कुल। ना करें और नदी को नदी समझे और नारी को नारी समझे, तो शायद वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल हम ला पाएंगे। तो मेरा पर्सनल चैलेंज ये है कि मैं भी एक इंसान हूं, तो घर से ये चैलेंज शुरू होती है सर। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अव्वल आए, बेस्ट फला बने, बेस्ट ढिमाक बने। बट वही इंसान अपनी बीवी को उस पोजीशन पे नहीं देख पाता है। तो जब वो अपने ही घर में अपने हम सफर को उस पोजीशन पे नहीं देखना चाहते हैं, वही पिता कैसे एक्सपेक्ट करता है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी, वो भी तो इसी स्थिति से गुजरेगी, क्योंकि वहां का आदमी भी वो अपने हम सफर को उस स्थिति में नहीं देखेगा। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। घर से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, और डिस्क्रिमिनेशन खाली इट्स नॉट डन बाय ओनली मैन, इट इज ऑल्सो डन बाय वुमेन। तो मेरा जो दूसरा चैलेंज मेरे लिए बहुत सालों से है, बचपन से है। मैं एक ऐसी बच्ची रही हूँ बचपन से जिसने बहुत सवाल किए, तो बहुत पिटाई भी होती थी। तो हमारे यहाँ सवाल पूछने पे बहुत सवाल, मतलब मुश्किल है। रिस्ट्रिक्शन, तो हाँ जो जी। हमारा एक मेजर चैलेंज है कि जो महिलाएं जानती हैं, कहना चाहती हैं, क्या हमारा समाज उनको सुनने के लिए तैयार है? और मुझे जो हर बार मुझे एक बाउंस बैक जो जवाब मिलता है, वो ये है, नहीं, हमारे पास सुनने के कान नहीं है महिलाओं की बातें। चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो छोटी बच्ची रोती हुई। लोगों के रूह नहीं कांपते जब एक 9 साल की बच्ची को इतने सारे लोग मिलके गैंगरेप करते हैं। ये मेरे समझ के बाहर है सर। मुझे ये रूह नहीं कांपती लोगों की जब एक ग्रैंड मदर को उसका ग्रैंड सन कंटिन्यूअस रेप कर रहे हैं और उसको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता जब जुडिशियरी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि नहीं, मैरिटल स्टेटस में भी रेप को रेप माना जाना चाहिए विदाउट कंसेंट। उसको हम अगर नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो एक हमसफर के रिलेशनशिप में भी एक बहुत मुश्किल आएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज सुनने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड एज अ सोसाइटी टू लिसन। जो तीसरा मुझे मेजर चैलेंज लगता है, और अनफॉर्चुनेटली वो बर्डन हम पे ही आता है एज अ वुमेन, वो ये है कि जिस दिन तक इस समाज में माँ ही बेटा पैदा करना चाहेगी, ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगा। तो सब, तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि माँ ही अगर डिस्क्रिमिनेट करती है,
माँ बाप ही अगर बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि किसको एजुकेशन दिया जाएगा और कौन काजू और बादाम खाएगा। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कह रही हूँ क्योंकि ये माध्यम ऐसा है जिसमें आपके पास बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो मैं इसको एक सोफिस्टिकेटेड टॉक जैसा नहीं रखना चाहती। मैं बहुत सिंपल शब्दों में इसलिए अपनी बात रहे। तो मेरे लिए ये छोटी छोटी चैलेंजेस जो हैं, इसके बाद जो एक मैं प्रोफेशनल चैलेंज रखना चाहूंगी, हम लोग आज की तारीख में समाज में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत लिखा रहे हैं, ये मैंने आपके प्लेटफॉर्म में पहले भी कई बार बोला है। और लड़कियां बहुत अच्छा कर भी रही हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज एजुकेशन और प्रोफेशन में हो। पर क्या उसको अकोमोडेट करने के लिए मैन का मेंटल मैप रेडी है इस समाज में? और जो अगेन मुझे जो बाउंस बैक होता है जवाब, मेरे को खुद को आती है आवाज समाज से, मेरे घर से, मेरे दोस्तों से, तो वो तैयार नहीं है। तो हर घर में झांसी की रानी जाएगी, क्योंकि माँ पेरेंटिंग झांसी की रानी बना के की जा रही है, पर हर घर का आदमी झांसी की रानी मेंटेन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है? तो ये बड़ी मुश्किल, एक डिफरेंस आ गया है सर। तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जो मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेन एम्पावरमेंट पे वी हैव नॉट वर्कड इनफ एज अ सोसाइटी। तो आज की तारीख में भी अगर हम महाभारत को अप्रिशिएट करते हैं कि कृष्ण जी ने देखते रह गए और द्रौपदी का गैंग रेप होता रहा, और हम उस चीज को आज भी एक्सेप्ट करते हैं और सवाल नहीं उठाते हैं, तो आज भी हम वही कर रहे हैं सर। भगवान के मंदिर में भी तो गैंग रेप हो रहे हैं, पुजारी कर रहे हैं हमारे समाज में। तो हम लोग को ये राम राज्य बना रहे हैं हम। तो ये तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, आपके प्लेटफॉर्म में मैं पहले भी कह चुकी हूँ। राम राज बनाएंगे तो सीता का क्या हाल होगा? जो रामायण के समय सीता का हाल था, उनको कैरेक्टर टेस्ट देना पड़ा, उनको वनवास जाना पड़ा, उनका एब्डक्शन हुआ। आज उससे कुछ अलग नहीं हो रहा है सर। तो हम राम राज बनाने जाएंगे तो सीता का क्या होगा? फ्रॉम बर्थ टू मैरिज टू ओल्ड एज, हमको सिया राम राज बनाना है। ये जो नैरेटिव है ना, ये दीज नैरेटिव्स आर, आई विल नॉट से मेन और वुमेन ड्रिवन, दीज आर ऑल मैस्कुलाइन नैरेटिव्स। तो मेरा प्रॉब्लम मैस्कुलाइनिटी से है, आदमियों से नहीं है। देश के सोच मैस्कुलाइनिटी है, वो एक मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। हर चीज में हम लड़की को घोड़ा चलाना सिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम लड़के को सिलाई सिखा के बहुत प्राउड फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम लड़की को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हम लड़के को खाना बनाना सिखा के सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। There's a very good saying, a good man is one who makes his bed in the morning and also makes his tea in the morning for everyone. क्या हम इतना सिखा सकते हैं? तो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ मैन एम्पावरमेंट की ज्यादा जरूरत है देन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन दिस कंट्री। वेरी वेरी राइटली सेड। मैं डॉक्टर मानसी एक अपनी बात इसलिए आपसे शेयर कर लूं, सिंस यू रेज दैट राम जी। मैं लखनऊ में बैठा हूं, बगल में अयोध्या के जी। मुझे बहुत धक्का लगा कि एक ऐसे लोग जो अपने को वुमेन एम्पावरमेंट का कहते हैं, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू होता है, एक नहीं। राम जन्मभूमि न्यास बनता है, उस पर 15 लोगों की टीम बनती है, और मैं किसी भी घर में जहां पूजा होती है वहां पूजा के तैयारी में महिला का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरी माँ पहले, मेरी बहन, मेरी बिल्कुल बिल्कुल अपने घरों में ऐसा ही हो रहा है, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। लेकिन जब राम जन्मभूमि न्यास बनता है तो उसमें एक भी महिला नहीं। क्या इस सर देश में प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया? नहीं, आप तो बात की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो तो मान लीजिए पॉलिटिकल था, उनको वोट लगता था कि ज्यादा मिलेंगे, लेकिन न्यास बनाने में आपको लगा कि महिलाएं आर नॉट केपेबल ऑफ, और उसको रन करने की बात थी, उन्होंने नहीं रखा। और एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे सवाल नहीं उठाया था, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल। और मैं इसको एक हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये दोगलापन है। मतलब मैं जनरली आप सामने में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं एक जगह आपका एक और आपका रिएक्शन चाहूंगा, और ये मैं वो बात कह रहा हूं जो मुझे बहुत दिनों से मुझे परेशान करती रही। हम सबके घर में, इस देश का कानून कहता है कि बेटी का भी हक है,
मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरे जी। मेरे पास दो बेडरूम का घर है, तो उसमें आधा मेरी बेटी का, आधा। लेकिन हम लोग बेटियों को नहीं देते हैं, और हम बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि उसकी शादी हो गई तो वो तब ना, और फिर कहते हैं नहीं नहीं उसको कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं, इस और पे आपका एक कॉम्पेंसेट दहेज देके कर देते हैं, थोड़ा बहुत गहना देके कॉम्पेंसेशन। मैं इस पे आपका एक रिएक्शन चाहूंगा कि ये हम लोग जो बेईमानी कर रहे हैं, ये जो कानून है उसको क्यों नहीं इन्फोर्स कर रहे हैं। लेट मैं इस पे एक रिएक्शन चाहूंगा, हाउ टू हैंडल दिस, इसको सर, कैसे ये हैंडल। बहुत अच्छा सवाल है, पर मैंने क्योंकि अपने घर में ये चीज़ फेस नहीं की, क्योंकि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। मुझे बिल्कुल एम्बैरेसमेंट नहीं लगेगा ये बताने में कि जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, उनके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए थे, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बात सोच के। तो मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। तो ये जो तो और हम सारी बहनें हैं, तो हमने वो डिफरेंस हम नहीं देख पाएंगे, तो हमको नहीं पता चलेगा। बट मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। अब ये होने का कारण मैंने सर आपको पहले ही बता दिया, चैलेंज। ये चैलेंज तो माँ के बच्चे को जन्मने से ही शुरू हो गई ना सर। जब आपने काजू और बादाम लड़के को दिया, और एजुकेशन आप लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और लड़की को कई बार नहीं पढ़ाते, ये मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, हम जब पर औसतन उठाते हैं तो यही निकल के आता है। लड़की की जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है, क्योंकि स्कूल में पानी नहीं है, या प्रॉब्लम होता है, या रेप चांसेस बढ़ जाते हैं, मोलेस्टेशन बढ़ बाथरूम्स की जाते हैं, दिक्कत है, आज भी बाथरूम्स की बाथरूम की दिक्कत है, दिक्कत है बाथरूम की लड़कियों दिक्कत के लिए, लड़का तो कहीं भी चला जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी की, हम उसका एक लीगल और मतलब एक वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो एम्पावरमेंट का एक मेजर क्राइटेरिया, लीगल क्राइटेरिया। पर सर, छोटी छोटी चीजें, बूंद बूंद से ही सागर कर का सिचुएशन है ना। तो लीगल जो प्रॉपर्टी है ना इशू, ये सारी चीजों को बांध के इवेंचुअली वहां जाके अटकती है। जैसे वो लोग जितने भाई बहन थे, तो बहनों को कुछ नहीं मिला और भाइयों ने ले लिया। तो ये जो हमारा काम है, ये बहनें भी कई 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 सिचुएशन में बहनें भी नेचुरलाइज करती हैं, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है। और भाई भी नेचुरलाइज करते हैं, क्योंकि बचपन से उनको वैसा ही ग्रूम किया गया है। बट ये पेरेंटिंग का भी प्रॉब्लम है ना। पर अब तो शायद थोड़ा बहुत अर्बन एरियाज में चेंज होगा होपफुली। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़की का खुद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ केसेस ऐसे भी मालूम है जिसमें बहन और भाई आपस में इसी बात का लीगल केस लड़ रहे हैं, क्योंकि बहन को उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। पर सच मानिए तो सर, जो एग्जाम्पल्स मुझे दिखते हैं, और वहां जाके जज खुद भी मैस्कुलाइन हो जाते हैं, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जज भी वही आर्ग्यूमेंट देंगे जो पेरेंटिंग में आर्ग्यूमेंट होता है, कि बेटी को दहेज दे दिया, बेटी को खिलाया पिलाया, इतना काबिल कर दिया, थोड़ा पढ़ा दिया ताकि पढ़ा लिखा हस्बैंड मिले। अब हस्बैंड पढ़ा लिखा औरत इसलिए चाह रहा है ताकि बच्चों को वो पढ़ा सके। तो ये हम जब तक इस विशेष साइकिल में है, हम इसका लीगल प्रोफेशनल सारी चीजें, जो इसका ये मैं बोलूंगी उसका रिपल इफेक्ट है और उसका लार्जर इम्पैक्ट है। तो एक माइंडसेट प्रॉब्लम है एक्चुअली। जी। मैंने शायद आप ही के प्लेटफॉर्म में बोला था या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में बोला, मैं अब जब अभी रिसेंट चाइना गई थी, तो मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि उनके यहाँ इनहेरिटेंस लॉ मतलब में आप अपने बच्चे को कुछ दे ही नहीं सकते बेसिक चीजों के अलावा। आप ही के प्लेटफॉर्म में शायद मैंने बोला था। तो हमारे देश की आधे से ज्यादा लीगल प्रॉब्लम, नेशनलिज्म का प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगा कि आप देश को वापस समर्पित कर दो, अगर आप बेटी और बेटे को इक्वल नहीं दे सकते। और ये जो हमारा होर्डिंग का प्रॉब्लम शायद कम हो जाएगा। ये जो आज की तारीख में, मैं फैशन से एग्जांपल दे दूं, हर इंसान अगले 6 पुश्तों के लिए कपड़े इकट्ठा करके बैठा है, और वही चीज पैसों में भी लागू होती है। है ना। तो हम जो ये होर्डिंग मेंटालिटी कर रहे हैं, तो एक तरह से माँ बाप अपने बच्चों को, मैं भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत हर्ट करने वाला शब्द होगा, पर ये जरूरी है कहना। जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा इतना कर रहे हैं कि उसके मरते तक उसको कमाना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है माँ बाप उसको इतना काबिल ही नहीं समझते, उसको ऑलमोस्ट नपुंसक समझते हैं अपने बच्चे को। तो हम लोग का पूरा माँ बाप का आज का फोकस ही यही है कि मेरे को बच्चे के लिए पैसे जमाना है, घर बनाना है, वेल्थ बनाना है। इस प्रोसेस में वो बहुत सारा करप्शन कर रहे हैं। इस प्रोसेस में वो अपने यंगर जनरेशन का हक भी छीन रहे हैं।
आप देखिए कितने रिटायर्ड लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये करते हो। इस पूरे प्रोसेस में इसलिए जानना जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस ही मेल डोमिनेंट है। एक महिला टीचर रिटायर होती है, घर में बैठती है। एक पुरुष आईएएस ऑफिसर या टीचर रिटायर होता है, वो दूसरा नौकरी लेके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रैबिंग ऑफ राइट्स जो है वो हर एज ग्रुप में इज डन बाय मेन। तो वो इम्पैक्ट एक बच्चा जन्म लेने से लेके बच्चा रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन रह जा रहा है सर। फिर उसका हम रेपरकशन जॉब में देखते हैं, उसका रेपरकशन प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, सभी चीज में उसका वो एक बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्जन है। पर इनफॉर्मली जो हमारा नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस में हम डिस्क्रिमिनेटिंग हैं, आज भी हैं। तो वो चेंज नहीं होगा तो लॉ एनफोर्स कौन करेगा? अगर जज भी ऐसा सोच रहा है कि बेटी को घर पे मिल गया, तो घर मतलब ससुराल मिल गया, उसका घर चला, तो बेटे को नहीं मिला क्या? बेटी, अब बेटा भी तो एक बेटी लाया ना बहू ब्याह के, तो उसको भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं हमारा मैथमेटिक्स गड़बड़ है। हालांकि हम मैथमेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, पर क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेटिव नेचर है एज अ सोसाइटी, डिवाइडिंग नेचर है जो बहुत ज्यादा, नहीं तो हम पे इतने लोग राज भी नहीं करते। तो वो हमारे हर पहलू में नजर आता है, हर पहलू में। जी, जी। कितनी बार हमने देश में सुना कि 5 महिलाओं ने एक आदमी का बलात्कार कर दिया? नहीं सुना हमने। या 5 बहनों ने अपने भाई को उसका हिस्सा नहीं दिया? नहीं सुना हमने। रेयर चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर हम प्रोपोर्शनेटली देखेंगे ना। पर हाँ, एक आध बार ऐसा कोई केस होता है तो वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। जैसे एक बैंगलोर का एक केस आया अभी रिसेंट टाइम में, है ना? तो एक केस जब महिला कुछ गलत करती है तो वो बहुत बड़ा केस बनता है, पर बहुत सारी जब पुरुष बहुत गलत काम कर रहे हैं तो वो समाज में एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस हो गया है, और उस नेचुरलाइजेशन का एक्सेप्टेंस वुमेन को भी है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 साल से पुरुष लीड कर रहा है या 90% मेन है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं को भी प्रॉब्लम नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन। पर जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन की लीड महिला बन जाएगी या 50% महिला हो जाएगी, महिलाओं को भी प्रॉब्लम है, पुरुष को तो है ही है प्रॉब्लम। तो ये हमारा कल्चरली हमारा जो डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर है वो कहीं ना कहीं हमको नीचे पुल करता है, रोक के रखता है। इसीलिए मैंने बोला ना शुरू में, क्या हम महिलाओं को ह्यूमन बींग्स कंसीडर कर सकते हैं? देवी कंसीडर करना बंद कर दे, झांसी की रानी बनाना तो बिल्कुल भी बंद कर दे। जी, जी, हम एक महिला को महिला रहने का तो अधिकार दे सकते हैं ना, जी, कि वो अपनी मर्जी से नौकरी करे, अपनी मर्जी से घर चलाए, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करे, कितना पैसा कमाना है वो तय करे। जी, हमारा बेंचमार्क सक्सेस का मैस्कुलाइन है। पुरुष इतना कमा रहा है, पुरुष ये कर रहा है, पुरुष क्रिकेट खेल रहा है, पुरुष वैसा कर रहा है, तो महिला तभी एम्पावर्ड है जब वो वहां तक पहुंच गई है। तो जी। ये हमारा मापदंड गलत हो गया है सर। हम महिला को पुरुष बनाना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, मेरा कहने का मतलब ये है, प्लीज ऐसा मत करिए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब। और मुझे हरदम ये लगता है कि देखिए, खुशहाली भी उस घर में ज्यादा है। मैंने मैंने अपने उसमें देखा, और मैं पहले भी आपसे बातचीत में कह चुका हूँ सार्वजनिक रूप से। जैसे मेरे घर में मेरी माँ हम सब लोगों को पढ़ाती थी, हम 6 भाई बहन थे, मेरी माँ पढ़ाती जी थी। मेरे माही से हम लोग जिसको कहते हैं ना, आज की तारीख में मन की बात हम लोग अपनी माँ से कह पाते थे। वो एक एक है। लेकिन शायद ये जरूरी था कि पिता की अहमियत थी, लेकिन माँ के डिसीजन मेकिंग माँ थी घर में। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भारत के किसी भी सभ्य समाज में वो हक आप जब तक माँ को नहीं देंगे, महिला को नहीं देंगे, बिल्कुल तब तक वो कम से कम सुखी समाज तो नहीं रहेगा। हो सकता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये तो अब दुनिया में पता में कई जगह है कि पैसा और सुख 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो सुखी नहीं, रहने वो के लिए। दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। जी, सबसे जी, इम्पोर्टेंट जी, बात तो ये, जी, हमने जी, अपने भी, आपने ही जैसा बोला, आप बहुत लकी परिवार से बिलोंग करते। जी, जिस घर में दादी का वट चलता है या नानी का वट चलता है, उस घर में वैसे ही सुख शांति रहती है। जी। और अगर जी, जी, डॉक्टर साहब, मैं एक एक फॉर्मूला बस इसका दे देता हूँ। मैं कई जगह जब स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों को खास करके एड्रेस करता हूँ, जी तो मैं हर एक से एक चीज कहता हूँ कि बेटा, तुम्हारे यहाँ की एक वंश वंश वृक्षावली चलती है। आपका चलता है कि कौन कौन।
तो उसमें आपके बाबा, उनके परबाबा का होता है। आप वो सब आपको रटा होगा, काफ़ी 50% लोगों को पता होता है कि उनके फादर, ग्रैंडफ़ादर। फिर मैं कहता हूँ नानी की याद है? नहीं, तो नानी की याद तो नहीं है, नानी का तो पता नहीं है। नाम भी नहीं पता। नहीं, नाम का बहुत मुश्किल से 50% लोग। फिर मैं वो पूछता हूँ कि माँ की नानी का नाम पता है? तो 90% लोगों को नहीं पता है। और नानी की नानी का तो मैं तो नानी मर ही जाती है, फिर तो नानी की नानी का नाम तो नहीं, किसी को नहीं पता नहीं हो, है। क्योंकि फैमिली ट्री बना के हमने ज़िम्मेदारी कहीं और दे दी ना, और हरिद्वार, ऋषिकेश में। और मुझे नहीं, उसमें भी नहीं है, मतलब दुःख इस बात का है कि आप जब वहाँ उसमें जाइए भी तो वहाँ नहीं पे है। भी नानी का। तो मैंने कहा कि आप अपने घर जाइए और एक ये टास्क है कि अपनी अगर नानी जीवित हैं तो उनसे उनकी नानी का नाम पूछ लीजिए, प्लीज़ मेक इट दैट। क्योंकि आप जिस दिन अपनी नानी की नानी का नाम जान लेंगे, आपकी बहुत से जीवन की प्रश्न अपने आप हल होने लगेंगे, आपकी बहुत सी बिल्कुल। क्लैरिटी अपने आप होने लगेगी। और ये ना तो वो काम एक्चुअली लड़कियों को सबसे पहले करना पड़ेगा, अगर उनको अपनी आइडेंटिटी फ्यूचर के लिए मेंटेन करनी है तो। मैं आपको एक हाँ, छोटा-सा एक मतलब एक सिचुएशन मेरे खुद के पर्सनल लाइफ से, जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो हमको उनकी अस्थियाँ लेके हरिद्वार जाना था। ऑलमोस्ट द एंटायर फैमिली स्टूड अगेंस्ट मी दैट आई शुड नॉट बी गोइंग एज़ अ डॉटर इन लॉ फॉर अस्थियाँ जी, बहाने। जबकि मेरी मदर इन लॉ ने आखिरी सांसों में मुझे ही सबसे ज़्यादा याद किया। तो मैं भी अड़ गई। मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो लड़की को ही करना पड़ेगा, माँ जी, को ही करना पड़ेगा, बहन को राइट, ही और बीवी को। मैं अड़ गई और मैं गई हरिद्वार। वहाँ पहला लाइन पंडित जी ने ये बोला, ना जानते हुए कि मेरे घर में क्या हुआ, कि अच्छा हुआ एक जोड़ा आया है, क्योंकि पूजा करने के लिए तो पंडितों में भी बदलाव आ रहा है महिला सशक्तिकरण को लेके, कि पूजा करने के लिए एक जोड़ा तो आया। जी, अब इससे कितना हमने सीखा नहीं सीखा मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, पर बदलाव आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर हम सुनने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, महिलाओं के पास बहुत कुछ है कहने का, तो अगर हम सुनना नहीं चाहेंगे तो उनको एम्पावर करने का फायदा क्या। मेरे खुद के बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं जो अपनी लड़कियों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट मैरिज देना चाहते हैं। आप अपनी वाइफ को दीजिए ना सबसे पहले, वो जी, जी, चेंज जी। वहीं से आएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू सर। मानसी, बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। और एक दिन बिल्कुल। आपको आपसे मुझे वाटर पे बात करनी है, पानी पे बात करनी बिल्कुल है। अगली बार 2025 वाटर की भी बात कर जी, लेंगे। जी जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक डॉक्टर। यू।